नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं संविधान के निर्माण से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है, तो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है ये सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी नहीं थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? 2 का सही आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर थे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि BN राव था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 389 सदस्य थे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू ने। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था, इसका सही आंसर बताना है। तो 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 जनवरी 1947। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? सही आंसर बताना है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BN राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक या अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुई थी? 9 का सही आंसर बताना है। तो 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर बताना है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आई होप इसका सभी आंसर जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोटल 15 थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया था, उसके सदस्य कौन थे? 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित व्यक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त प्रांत का सर्वाधिक था। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्गीय मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था, इसका सही आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की जनता से। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
भारतीय सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर बताना है। सो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधियों यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया था? सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान सभा में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, यह वयस्क के मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन 2 की बात करें, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। उसके बाद चौथा ऑप्शन की बात करें, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 4 सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? सही कथन को बताना है। तो पहला ऑप्शन की हम बात करें तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 की हम बात करें, ऑप्शन 2 की बात करें तो देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद 3 ऑप्शन की बात करें तो संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता के द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित नहीं होता था, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 की हम बात करें तो सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो 1 और 4 बिल्कुल सही है, 1 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर को बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल थे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? 29 का सही आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 की बात करें तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल थे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति की समिति के अध्यक्ष कौन थे? 31 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर थे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे इसका आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 की हम बात करें तो एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये बिल्कुल थे। ऑप्शन 2 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं थे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये बिल्कुल थे। चौथा ऑप्शन की बात करें सरदार पटेल की, तो सरदार पटेल नहीं थे। यानी 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वराज पार्टी 1924 में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
इनमें से कौन संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? 37 का सही आंसर आपको बताना है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा BN राव। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका सही आंसर आपको बताना है, तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? इसका सही आंसर आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था, इसका सही आंसर आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम हुड। इसके अलावा तीनों सदस्य थे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। भारत का संविधान के आलेखन यानी कि प्रारूपण सदस्य के रूप में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन की हम बात करते हैं, तो भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय के लिए जाने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के पक्षधर थे। ये बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है। दूसरे ऑप्शन की हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन है, उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच सर्वोच्च न्यायालय को एक रूपरेखा खींचनी पड़ेगी। ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात कर लें कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था, ये गलत लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की कि वे शासन के एक अधिनायकीय स्वरूप के पक्षधर थे। ये भी बिल्कुल गलत है। सो ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही लग रहा है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है, ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 की हम बात करें तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 43 का सही आंसर बताना है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन को आपको बताना है। आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए और सही आंसर बताइए। देखिए, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, उद्देश्यों का कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये बिल्कुल गलत लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री की हैसियत से प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी थी, ये भी बिल्कुल गलत लग रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 सही है और ना तो 2 सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान सभा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को आपको बताना है, कोड के रूप में है। एक बार आप देख लीजिए और इसका सही आंसर बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण का असर था, ये बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 की हम बात करते हैं, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं तो संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सही है। 1 2 3 यानी कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीमित सरकार। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है? 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघीय प्रणाली। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, क्या लाभ है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दृढ़ राज्य। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना या विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। इसका सही आंसर बताना है कूट का प्रयोग करके। तो देखिए इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो 50 के सही आंसर की बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी। तो 50 का सही आंसर बताना है। तो देखिए पहला हम ऑप्शन की बात करते हैं कि कानून का शासन, ये बिल्कुल सही है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए तीसरा में है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद हम फोर्थ नंबर की बात करें तो संसदीय व्यवस्था, ये भी सही है। तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, ठीक है। 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। मौलिक अधिकार किसके संविधान से गृहीत किए गए हैं, इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर सभी कोई जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है, ये आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आयरलैंड और स्पेन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, इसका सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यूएसए के संविधान से। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, कहाँ से उद्धृत की है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए भी हो जाएगा, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 57 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। एक सशक्त केंद्र वाली संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस के संविधान से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है, 61 का सही आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, आयरलैंड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 63 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच तैयार किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया
कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का 36 तिरंगा हो, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, सही आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BN राव तथा SN मुखर्जी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से टोटल हमने 65 क्वेश्चन पॉलिटी से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।